नमस्कार बच्चों, स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा जो कक्षा 10 में है, क्षितिज गद्य खंड से है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है, इसके पात्र देख लेते हैं। हालदार साहब, पानवाला, मूर्तिकार मोतीलाल और कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है बेटा जी। अब नेताजी का चश्मा मतलब नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी मूर्ति जो लगी थी उसके ऊपर चश्मा नहीं था। इसकी ये पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी है। माने एक हालदार साहब हैं, वो कस्बे से गुजरते हैं। वो कस्बा कैसा है? बहुत बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, ठीक है। माने उसमें लड़कियों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, ओपन सिनेमा घर, ये सारी चीजें वहां पर सुविधा के लिए दी हुई हैं। अभी उस वहां पर एक चौराहे पर मूर्ति लगी हुई है जो नेताजी की है, सुभाष चंद्र बोस जी की है। तो उस मूर्ति की ये पूरी कहानी है। तो मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है। माने नगर पालिका ने आदेश दिया कि मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारे अधिकारी हैं, वो जल्दबाजी में कागज पत्री में माने इधर उधर बताने में उन्होंने समय बर्बाद कर दिया। समय बर्बाद किया तो उसके बाद उन्होंने जो स्कूल है वहाँ पर मोतीलाल जो टीचर है वहाँ ड्राइंग मास्टर, उन्हीं को उसकी जिम्मेदारी दे दी और जल्दबाजी में बेचारे ने मूर्ति बनाकर वहाँ पर रख दी। तो हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते हैं, नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं दिखता, और दिखता है तो रंगीन दिखता है। कभी काला है, कभी चौकोर फ्रेम का है, कभी गोल फ्रेम वाला है। माने पत्थर वाला चश्मा नहीं है, रियल चश्मा उनको नजर आता है। तो उनके मन में उत्सुकता होती है। वो जब भी 15वें दिन कस्बे से गुजरते हैं, उस मूर्ति की ओर बड़े उत्सुकतापूर्ण देखते हैं। एक बार उन्होंने सोचा कि मैं पता करता हूँ कि आखिर चश्मा नेताजी की मूर्ति पर कैसे बदलता है। तो वो पास में ही पान वाले की दुकान थी, वो वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर के पान वाले से पूछते हैं कि भाई आपकी जो नेताजी की मूर्ति है, इसकी आंखों पर चश्मा कौन बदल देता है। अब जो पान वाला है वह बहुत ज़्यादा देशभक्त है नहीं, मुंह में पान खाता रहता है हर समय। यह बात सुनकर उसे हंसी आती है। माने वो कोशिश करता है हंसने की, लेकिन मुंह में पान है इसलिए पूरा नहीं हंसता। तो वो बोलता है उनको पान खाने के बाद कि ये जो मोतीलाल है जो उस पर नाम लिखा है, वो चश्मा बनाना भूल गया होगा, इसलिए इसकी आंखों पर चश्मा नहीं है। फिर वो बोलता है कि चश्मा है तो वो रियल लगा हुआ है, आखिर बदलता कौन है। तो बदलने के बारे में वो बताते हैं कि एक कैप्टन है चश्मे वाला, वो इस पर चश्मा बदल देता है। वो फिर उससे प्रश्न करते हैं तो उसे, तब तक वो दूसरा पान खा चुका होता है, उसे अच्छा नहीं लगता बार बार जवाब देना। उधर सामने से गली से आता हुआ कैप्टन चश्मे वाला नजर आता है और वो उसको बोल देते हैं कि आप एक काम करो, इसी से पूछ लो। तो ये क्या बताएगा, ये इसका कहीं फोटो पत्तर जो आपको अखबार में छपवाना है वो छपवा दो। तो वो पूछता है कि वो कहीं फौजी है या फिर नेताजी का कभी साथी रहा होगा। तो यह बात सुनकर पान वाला फिर हंसने लगता है। वो कहते हैं वो लंगड़ा है, लंगड़ा, वो क्या जाएगा फौज में। तो ये सुनकर के हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि ये एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना गलत बात होती है, क्योंकि चाहे वो जैसा भी है मगर उसके मन में नेताजी की मूर्ति के प्रति श्रद्धा भावना है। अब जब सामने से वो आता नजर आता है तो वो कैसा है कि टोपी पहने हुए है और एक हाथ में बांस पर टंगे चश्मे लिए हैं उसने, एक हाथ में संदूकची है जिसमें चश्मे रखे हुए हैं, और वो गली गली में फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। और आकर के नेताजी की मूर्ति के पास वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर के वहाँ जो चश्मे टंगे होते हैं उन्हीं में से एक चश्मा वो नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। चश्मा लगा हुआ देखकर ग्राहक को यदि वो पसंद आया तो उस चश्मे को वो मांगेंगे। तो क्या करता है कैप्टन कि नेताजी की मूर्ति से क्षमा याचना करके वो उस चश्मे को ग्राहक को दे देता है और वहाँ पर दूसरा चश्मा वो लगा देता है। इस तरह से नेताजी की मूर्ति पर हर बार चश्मा बदलता रहता है। यह सोचकर हालदार साहब बड़े खुश हुए कि चलिए पत्थर की मूर्ति यदि कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मा तो कम से कम उसका बदल ही जाता है। ये सोचकर वो चले जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो पान वाला है उसके लिए बड़े दुखी होते हैं कि आखिर हमारे देश में कैसे लोग हैं
कि कुछ तो ऐसे हैं जो इस देश के लिए अपनी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देते हैं, मगर कुछ पान वाले जैसे हैं जो उन लोगों पर हंसते हैं। माने ये हमारे देश में दुर्दशा है कि लोग देशभक्त का मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, ये सोचकर वो आगे निकल जाते हैं। फिर अगली बार जब उस चौराहे से हवलदार साहब गुजरते हैं तो देखते हैं कि बाजार सारा बंद है। पान वाले के पास जाते हैं और उसकी आंखों पर, नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है। फिर वो जाकर के देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, आज आपके नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है। यह बात जब पान वाला सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू पूछते हुए बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा। जब हवलदार साहब को यह पता चला तो वो भी भावुक होते हैं और ये सोच लेते हैं कि चलिए आज के बाद जब भी मैं इस चौराहे से गुजरूंगा तो मैं मूर्ति की तरफ कभी नहीं देखूंगा और ना ही कभी यहाँ रुककर मैं पान खाऊंगा, क्योंकि जो आकर्षण था जिसको देखने के लिए वो चौराहे पर रुका करते थे वो अब नहीं रहे। अगली बार जब फिर से वो अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरे तो अचानक से, चूंकि उन्होंने पहले ही बोला हुआ था ड्राइवर को कि गाड़ी रोकनी नहीं है, क्योंकि मुझे वहां उतरना नहीं है और देखना नहीं है, लेकिन जो हमारी आंखें हैं जिस चीज को हम मना करते हैं उसे जरूर देख लेती हैं। तो जैसे ही उस चौराहे से गुजरे अचानक से हवलदार साहब की जो दृष्टि है वो मूर्ति की तरफ गई। उधर उन्होंने देखा और वो जोर से चिल्लाए और गाड़ी वाले को बोला कि गाड़ी रोकने के लिए। वो गाड़ी के नीचे उतरे, रुकते ही और दौड़कर जाकर के मूर्ति के सामने खड़े हो गए। वहां भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने देखा कि जो नेताजी की मूर्ति है उसके ऊपर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, जो देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे ने बनाया हो। यह देखकर के हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे देश में नई पीढ़ी के अंदर अभी देशभक्ति की भावना जागृत है। तो यह जो चैप्टर है, अब मान लीजिए इससे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कई बार कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति का लगवाने का उद्देश्य क्या है, माने ऐसे महानुभावों की, महान लोगों की मूर्तियां क्यों लगवाते हैं। तो नेताजी की मूर्ति शायद इसीलिए लगवाई होगी कि जब उधर से लोग गुजरे तो उनके किए हुए अच्छे कार्य लोगों को याद आए और जो उनके नारे हैं उन सब की याद लोगों को दिलाएं। माने बड़े लोगों की मूर्ति से यही एक उद्देश्य होता है कि देखने वाली जो नई युवा पीढ़ी है उनके मन में भी उनके किए हुए कार्यों का माने जागरण हो जाए, वो उनको सोचने लगे, समझने लगे और उन्हीं के जैसे कार्य करने के लिए वो लोग भी आतुर हो जाएं। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह से नेताजी का जो चश्मा चैप्टर है वो आपको इसको सीख लेना और आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। क्षितिज गद्य खंड से बाल गोविंद भगत, जो किसने लिखा है चैप्टर, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे हुए को हम सीखेंगे। तो देखो ये जो कहानी है बेटा ये बहुत ज्यादा दिल को छू जाने वाली है और आज के समय में ऐसा इंसान, बाल गोविंद भगत की जो चर्चा हम करेंगे अभी, सीखेंगे इस कहानी को, ऐसा इंसान देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए शायद कुछ जो यूनिक होते हैं ना कैरेक्टर जो मिलते हैं राइटरों को, वो अपनी माने एक लेखनी का पात्र उनको बना लेते हैं, लिखने का हिस्सा वो बन जाते हैं, इसीलिए सारे हम लोग उनको पढ़ते हैं, हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है, उनके गृहस्थ जीवन से या उनके चरित्र से, ठीक है, उनके जीवनी से जो हमें मिलता है वो सब आज हम बाल गोविंद भगत के जीवन से सीखेंगे। कि लेखक ने रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के बारे में बताया है कि वो कैसे थे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के आदमी थे। मंझोला कद बोलते मंझला, माने ना बहुत छोटा और ना ही ऊंचा, ना बहुत ज्यादा लंबे हैं और ना छोटे हैं, माने मंझले कद के हैं, बीच वाले जैसे हाइट के हैं, गोरे चिट्टे, समझते हो गोरे रंग, तो ठीक है कि गोरे रंग वाले हैं। और उम्र कितनी है उनकी, लगभग 60 से ऊपर की है। यानी बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे लगभग 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्ति हैं। वो बहुत ज्यादा दाढ़ी वगैरह नहीं रखते, मगर उनका जो चेहरा है वो सफेद बालों से जगमग रहता है, यानी थोड़ी सी दाढ़ी उनके वो रहती है चेहरे पर, जो बुढ़ापे के कारण, बाल पकने के कारण सफेद हो गए हैं, इसलिए सफेद बालों से उनका चेहरा जगमग रहता है। अब वेशभूषा कैसी है कि वो कमर में एक लंगोटी बांध कर रखते हैं
सिर पर कबीरपंथी वाली टोपी पहनते हैं जो कनपट्टी तक आती है, कान के ऊपर आती है, और गले में तुलसी की बेजोड़ माला पहनते हैं, मस्तक पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते हैं। माने रामानंदी चंदन का टीका वो माथे पर लगाते हैं जो नाक के इस छोर से मांग तक जाता है, जैसे महिलाएं जो मांग टीका लगाती हैं उस तरह वहां तक, ठीक है। गले में तुलसी की बेजोड़ माला पहनते हैं, और सर्दी में भी उनकी वेशभूषा यही रहती है, बस सर्दी में सिर्फ वो ऊपर से एक काली कमली और ओढ़ लेते हैं। तो समझ आ गई बेटा कि बाल गोविंद कैसे हैं, मंझले कद के हैं, गोरे चिट्टे हैं, उम्र उनकी 60 से ऊपर है, चेहरा सफेद बालों से जगमग रहता है, आगे कमर में लंगोटी पहनते हैं, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते हैं, रामानंदी चंदन का टीका लगाते हैं, गले में तुलसी की बेजोड़ माला पहनते हैं, और जब सर्दी का मौसम आता है तो ऊपर से काली कमली और ओढ़ लेते हैं। ये बात समझ गए। अब बाल गोविंद भगत के घर में एक बेटा है जो बीमार रहता है। उन्होंने अपने पुत्र की शादी कर दी। शादी के बाद जो उनकी पतोहू आई, माने पुत्र वधू आई, वे बहुत ही सुशील है और सुभग है। सुशील माने अच्छे व्यवहार वाले को बोलते हैं, और सुभग बोलते हैं सुंदर महिला को। और इतनी अच्छी है कि जब से वो घर में आई तब से उसने बाल गोविंद भगत को बहुत सारे कामों से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त करना माने मुक्त कर देना, यानी बहुत सारी जिम्मेदारी उसने खुद संभाल ली। वो घर का कामकाज करती है, और मानो बाल गोविंद जो भगत हैं उनका काम में हाथ बढ़ाती है। अब उनका बेटा बीमार है, बीमार की खबर लेने कोई नहीं जाता किसी के पास, लेकिन अचानक से बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो बेटे की मृत्यु के समय वो सारे लोग उसके घर पर पहुंचते हैं, और बेटे की मृत्यु के पहले आपको मैं बाल गोविंद भगत का व्यवहार बता देती हूँ कि बाल गोविंद भगत का व्यवहार जो है, ये तो आपने देखी थी, अभी वेशभूषा थी, उनका व्यवहार कैसा है कि वो किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेते, बिना पूछे किसी की चीज छूते तक नहीं है। उनके खेत में जो अनाज पैदा होता है वो उसको क्या करते हैं, लाद कर अपनी पीठ पर ले जाते हैं कबीर के मठ में, और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता है उसी से अपनी वो गृहस्थी चलाते हैं। माने वो हर रोज सुबह लगभग 2-3 मील चल करके वो नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। और हर वर्ष प्रति वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा स्नान के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वहां जाने से 2 काम सिद्ध होते हैं, एक तो संत समागम और दूसरा लोक दर्शन। माने एक तो गंगा स्नान करने से संतों के साथ बैठने के लिए मिलता है, संगति मिलती है, वहाँ जो साधु संत आते हैं उनसे बातें करने के लिए मिलता है, और दूसरा बहुत सारे लोगों के दर्शन होते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष वो गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं। ये 2 कारण हैं उनके गंगा स्नान जाने के। अब गंगा स्नान जाते समय वो घर से भोजन करके जाते हैं और घर आकर ही भोजन करते हैं। रास्ते में खजड़ी बजाते हुए, कबीर के पद गाते हुए वो चले जाते हैं, क्योंकि वो किसी से ना लेकर खाते हैं। उनका उसके पीछे कारण क्या है किसी से भी लेकर न खाने का? वो ऐसा मानते हैं कि साधु को संबल लेने का क्या हक, कि मानो यदि साधु है तो उसको सहारा लेने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि साधु वही होता है जो सब कुछ त्याग देता है। जब त्यागा है तो सहारे की क्या जरूरत है। और दूसरा मानते हैं कि गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे, क्योंकि वो गृहस्थी जीवन जीते हैं, उसके घर में पुत्र है, पुत्र वधू है, वो खेती बाड़ी करते हैं, तो इसलिए गृहस्थी भी है। तो गृहस्थी को भिक्षा, किसी से भिक्षा क्यों मांगे, क्योंकि गृहस्थी भीख देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए वो घर से भोजन करके चलते हैं और घर पर ही आकर भोजन करते हैं। तो उनकी जो बहू है वो बड़ी अच्छी है, सारे कामकाज में उनका हाथ बटाने लगी है। अब उनकी दिनचर्या में क्या है कि वो जल्दी जगते हैं, स्नान के लिए जाते हैं। रात्रि में जब चारों तरफ आपको क्या सुनाई देगा, कहीं झिंगुर की, कहीं मेंढक की, ये सारी आवाजें आती हैं, उस बीच में बाल गोविंद द्वारा गाया हुआ जो गान है वो सुनाई देता है कि मानो गाना गाते हुए गोदी में पियवा चमक उठे सखियां। पियवा से मतलब है परमात्मा से, कि आत्मा के पास ही है परमात्मा, मगर आत्मा क्या करती है, चिहुक उठती है, चमक जाती है, अचानक से जग जाती है, परेशान होती है, वो अपने आप को अकेली मानती है। तो ये इसका अर्थ है वैसे भजन का जो वो गाते हैं। दूसरा गाते हैं
तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। माने जब ये गान सारे लोग सुनते हैं तो सारे लोग जग जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो इतना अच्छा है कि खेतों में काम करने वाले लोग भी मानो मस्त होकर अपनी खेती का काम करते हैं। जो बच्चे हैं वो भी मस्त रहते हैं। और धान की खेती की इन्होंने चर्चा की है चैप्टर में कि वो धान लगा रहे हैं और गा रहे हैं, तो जो लोग हैं वो उनकी उंगलियां बड़े क्रम से चल रही हैं धान का पौधा बोने में, और जो हलवाए हैं उनके पैर भी बड़े तीव्र गति से तेज गति से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मानव स्वर इतने अच्छे हैं सारे लोग वहां पर झूमने लग जाते हैं। जो महिलाएं हैं, कलेवा एक शब्द आया है, कलेवा बोलते हैं सुबह के समय जो खाया जाने वाला भोजन, नाश्ता जिसको हम बोलते हैं उसको कलेवा बोलते हैं। वो लेकर महिलाएं जाती हैं खेत में, तो वो बाहर बैठी हैं मेड़ पर, डोली पर बैठी हैं, तो वो भी मस्त हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। यानी इतना असर होता है बाल गोविंद के संगीत का। तो ये समझ आ गया होगा आपको, माने उनका जो वेशभूषा है, उनका जो व्यवहार है, और वो क्या करते हैं सुबह के समय प्रभाती गाते हैं। अब प्रभाती का मतलब क्या होता है, प्रभात काल में गाया जाने वाला गान प्रभाती कहलाता है। वो कब से कब तक चलता है उनका, कि वो कार्तिक मास से शुरू करके फागुन के महीने तक वो प्रभाती गाया करते हैं। और शाम के समय वो क्या करते हैं, संध्या करते हैं, माने भजन कीर्तन करते हैं अपने घर में बैठकर। तो माहौल उनका पूरा खुशनुमा होता है। ये बात समझ गए। तो अभी उनकी पुत्र वधू है, पुत्र वधू बड़ी अच्छी है, सारे कामकाज कर लेती है। तो जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, सारे लोग उनके घर जाते हैं। उधर पुत्र वधू परेशान है, उधर ये भी परेशान है, लेकिन वो अपने जो दुख हैं उनको वो दुख नहीं मानता। वो ये सोचता है कि ये समय रोने का नहीं है, ये समय कैसा है, खुश होने का है। खुश होने का क्यों है, क्योंकि जो आत्मा है वह परमात्मा से मिल चुकी है। इसलिए पुत्र वधू को भी कहता है कि रोइए नहीं बल्कि प्रसन्न होइए। तो वो क्या करते हैं, अपने पुत्र के शव को जमीन पर उन्होंने लिटाया हुआ है, चटाई पर सफेद चादर से ढका है, उसके सिर के पास एक दिया जलाया है। वो बार बार दौड़ कर जाते हैं, अपनी क्यारी में जो फूल बोया करते थे वहां से तोड़ कर लाते हैं और उसके पास वो रख देते हैं, और कबीर के पद वो गाए जा रहे हैं, जिसे देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पुत्र की का जो अंतिम संस्कार है वह उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही कराया। उस समय ऐसा नहीं था, मगर ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो फर्क नहीं समझते। उन्हें लगता है कि ये सारे जो लोग पुरुष और महिला में या लड़का और लड़की में अंतर समझते हैं, उनका सोचना विचारना गलत है। फिर उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दूसरी शादी के लिए भी बोला। पुत्र वधू ने मना किया जाने से कि आपके बुढ़ापे में मेरे सिवा दूसरा सहारा कोई नहीं है, बीमार हो जाओगे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अंतिम दलील रख दी कि या तो तू यहाँ से चली जाएगी, नहीं तो ये घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। जब ऐसा किया तो बेचारी पुत्र वधू को मजबूरन वहां से जाना पड़ा। अब अकेले बचे हैं बाल गोविंद। तो जैसी पहली दिनचर्या थी उनकी, पहले क्या करते थे, सुबह नदी पर जाना, स्नान करना, खेतीबाड़ी करना, प्रभाती गाना, फिर शाम को फिर भजन कीर्तन करना, वही वो करते थे। भजन कीर्तन का माहौल ऐसा रखते कि गर्मियों के उमस भरे दिन को भी, संध्या को भी वो शीतल बना देते थे। लोग नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसा दृश्य होता था कि भजन कीर्तन मंडली सजी हुई है, चल रहे हैं सारे, बीच में बाल गोविंद नृत्य कर रहे हैं और तालियां बजा बजा करके जो बैठे हैं उनके मित्रगण वो गा भी रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। वो ये सोचते थे कि मेरी मृत्यु मेरे ही अनुरूप होनी चाहिए। मेरे ही अनुरूप माने मेरे अनुसार से तात्पर्य क्या है कि मैं ऐसे ही दिनचर्या को जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तो वो गंगा स्नान के लिए गए, वहां से जब लौटे तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लोगों ने बहुत मना किया कि आप अब ये छोड़ दीजिए, अब आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो ऐसा नहीं कीजिए। मगर लोगों के लाख मना करने के बाद भी वो नदी पर स्नान करने भी गए। उन्होंने प्रभातियां भी गाई, खेती का कार्य भी किया और शाम को भजन कीर्तन भी ऐसे ही करते रहे। एक दिन जब सुबह के समय लोगों को उनके गाने की आवाज नहीं आई, रात्रि में जो भजन गाया करते थे सुबह के समय जगने के लिए, जगते समय
तो वो आवाज़ जब किसी को नहीं आई, फिर उनके घर जाकर लोगों ने देखा तो बाल गोविंद भगत का अस्थि पंजर वहाँ पर पड़ा था। और यह देख करके सारे गांव वालों को अच्छा लगा कि देखो बाल गोविंद ने क्या किया है, अनुसार ही मृत्यु प्राप्त की है, क्योंकि ये दिनचर्या जीते ही वो गए हैं, किसी के सहारे की उन्हें आवश्यकता नहीं हुई। और मानो वो बहुत ज़्यादा दिन ऐसे बिस्तर पर भी नहीं पड़े रहे कि किसी को उनको दवाई गोली भी करनी पड़े। तो उनका जो सन्यासी मन है वो ही कहीं ना कहीं मानो उनके काम आया है। और ऐसे अच्छे इंसान की जो जीवनी है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा जी। क्योंकि देखो वो क्या करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, भजन कीर्तन भी करते थे, और उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि बाकियों सबसे हटकर था, किसी की चीज बिना पूछे तक वो नहीं लेते थे। इसलिए वो सन्यासी होने के साथ साथ गृहस्थी भी थे, खेती बाड़ी करते थे, और कबीर के मानो भक्त माने जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ कबीर के लिए ही समर्पित रखते हैं। यहाँ तक कि खेती बाड़ी में उत्पन्न हुआ अनाज भी वो कबीर को देकर आते थे, कबीर के मठ में अर्पण कर कर आते थे, वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से ही अपना जीवन चलाते थे। लखनवी अंदाज पाठ जो यशपाल जी द्वारा लिखित है क्षितिज गद्य खंड से कक्षा 10वीं का, वो हम सीखेंगे इसमें कि लखनवी अंदाज, देखो नाम इतना अच्छा है, माने लखनवी अंदाज बोलते हैं लखनऊ में रहने वाले लोगों का जो जीने का तरीका है वो लखनवी अंदाज होता है। ठीक है, तो लेखक ने जो ये लिखी है कहानी वो बताते हैं कि एक बार मानो वो ट्रेन में बैठे, तो जिस ट्रेन में जल्दी से वो चढ़े उसमें एक पहले से ही सफेद पोशधारी पालथी मारे हुए सामने की बर्थ पर बैठे हुए थे। ठीक है बेटा, तो उसको देख करके जो पहले से बैठे हुए थे सज्जन, उन्होंने क्या किया, मुंह घुमा लिया, माने उनसे संगति में कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। यानी जैसे कि होता है ना, अचानक से कोई गाड़ी में आ जाए और अकेले बैठे हैं तो बात करने में लग जाते हैं, भी कौन है, कहाँ से हैं, क्या रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, या कोई नमस्कार वगैरह, ऐसा कुछ भी उस सज्जन ने लेखक के साथ नहीं किया। अब शायद लेखक बैठकर सोचने लगा ये वाली बात कि हो सकता है कि ये भी मेरी तरह कुछ लिखने के मूड में होंगे, प्रकृति का दृश्य देखने के लिए होंगे, या फिर उनके पास जो वहाँ पर उन्होंने साथ में एक तौलिया डाला था उस पर खीरे रखे हुए थे, कि हो सकता है दुनिया की नज़र से बचने के लिए इन्होंने खीरे जैसी चीज़ को खाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। ये सोच ही रहे थे लेखक। अब जब उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया तो इन्होंने भी बेचारों ने आत्मसम्मान में अपनी नज़र चुरा ली, माने अपनी रेस्पेक्ट बनाए रखने के लिए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उनके साथ उत्साह नहीं दिखाया और वो भी मुंह अपना घुमाकर बैठ गए। अब जो बैठे हुए थे लखनवी जो नवाब थे, नवाब मान रहे हैं अपने आप को, उन्होंने क्या किया कि खीरे को सोचा कि मैं खीरा खाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि किबला खीरा काटने का तरीका भी इनका बड़ा अजीब है, बड़ा अच्छा है। तो वो उसको बोलते हैं कि आप खीरा खाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं खाना, कि आप ही खाइए। फिर लेखक को ऐसा लगा कि पहले तो इन्होंने मेरे साथ प्रेम नहीं दिखाया, कोई संगति नहीं दिखाई, उत्साह नहीं दिखाया संगति के लिए, अब खीरे जैसी अखाद्य वस्तु को खाने में, तुच्छ वस्तु को खाने के लिए ये मुझे भी अपने साथ मानो इस काम में धकेल लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी रेस्पेक्ट बनाए रखना ज़्यादा उचित समझा और मना कर दिया। तो उन्होंने खीरे के लिए क्या किया कि खीरे को पहले काटा, तौलिए को झटकाया, सामने बिछाया, फिर बर्थ के नीचे से जो पानी का लोटा रखा हुआ था उसको निकाला, खिड़की के बाहर निकालकर उन खीरों को धोया, धोने के बाद में उनके सिर काट कर उनको फिर गोदा, घिसने के बाद छीला और बड़े करीने से फाकों को तौलिए पर रखा और उनके ऊपर नमक मिर्च और वो जो चूरन होता है वो प्लेटफॉर्म पर यानी ट्रेन के या बस के जहाँ भी ये स्टैंड होते हैं वहाँ पर खीरा बेचने वाले एक मसाला देते हैं, साथ में चूरन देते हैं, साथ में वो था नमक मिर्च वाला, उसके ऊपर डाला। तो उन्होंने बोला कि ये बालम खीरा है जो लखनऊ में स्पेशल मिलता है, कि एक बार खाकर देखिए। तो चूंकि वो पहले मना कर चुके थे इसलिए लेखक ने खाने से मना कर दिया।
तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि ये खाने से मना कर रहा है, यदि मैं इसके सामने खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की एक एक फांकों को बड़े तरीके से उठाया, नाक के पास लेकर गए, उन्हें सूंघा, सूंघने के बाद आंख मूंद कर मानो तृप्त होने का नाटक किया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। यानी एक एक करके उन्होंने इसी तरह से खीरे की सभी फांकों को उठाया, सूंघा, तृप्त होने का नाटक किया, माने आंखें मूंद कर मानो उसके रसास्वादन को पूर्ण रूप से अपने मन में ग्रहण किया और सारी फांकों को खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। और लेखक ने ये सोचा कि ये क्या तरीका है, ये बड़ा अच्छा तरीका है इसका खीरा खाने का। फिर खाने के बाद इस तरह से उन्हें खीरा प्रयोग करने के बाद उन्होंने बड़े ऊंची डकार लेकर गर्व से गुलाबी आंखें करके मानो लेखक की ओर देखा और ये बताने की कोशिश की कि यह है हम नवाबों का खीरा खाने का तरीका। तो लेखक ने जब ऐसा देखा तो उनकी ज्ञान चक्षु खुल गए, माने लेखक की आंखें खुल गई और उन्हें लगा कि ये है मेरी नई कहानी के लेखक। तो उन्होंने सोचा कि जब बिना खाए उदर की तृप्ति हो सकती है, सूंघने मात्र से पेट भर सकता है, और डकार लेकर के ये बता भी दिया कि देखो मैंने इसे खाया है, तो बिना पात्रों के बिना घटना के भी कहानी की रचना हो सकती है। जो कक्षा 10वीं का है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है, उसको सीखेंगे। माने मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय क्या होता है, गुण होता है, मनुष्य के अंदर मानवता मानवीय, ये जो गुण है, जो भाव हैं, ऐसे ही उस व्यक्ति में रहे हैं जिसकी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। उसको सीखेंगे कि कौन है फादर बुल्के, नाम है पूरा कामिल फादर बुल्के, समझ गए बेटा। तो शुरू होता है चैप्टर, लेखक कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या होता है, एक विषैला फोड़ा होता है। तो लेखक को ये लगता है कि उस इंसान को कम से कम जहरबाद से नहीं मरना था जिसकी रगों में सबके लिए प्रेम भरा है, जो हमेशा दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रहते हैं, हमेशा दूसरों के सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, बिना पूछे राय देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग पर ले जाते हैं। तो उस ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर ने ऐसा विधान क्यों रचा, वो भी कब, उम्र की आखिरी देहरीज पर, माने जब बुढ़ापा था तब उनको जहरबाद नामक फोड़ा हुआ जिससे फादर की मृत्यु हुई। अब लेखक की आंखों के सामने कैसा लगता है कि मानो इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चल रही है, जिससे फादर उतरते हैं, जो कैसे हैं कि पादरी के जैसा सफेद चोगा पहना है, गोरे रंग वाले हैं और सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं और माने बाहें खोल रखी है उन्होंने, क्या करने के लिए, गले लगाने के लिए वो आतुर हैं। तो ऐसी छवि लेखक के मन में आती है, उनकी आंखों के सामने मानो चित्रित हो जाता है। तो फादर को याद करना कैसा है, एक उदास शांत संगीत को सुनने के जैसा लगता है। माने फादर को जब हम कभी दुख में होते हैं तो हम शांत संगीत सुनते हैं, तो लेखक को ये लगता है यदि हमने, तो हम शांत संगीत को सुनकर दुख से बाहर आ जाते हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है कि यदि कभी हम परेशान हों तो फादर को सिर्फ याद मात्र कर लिया तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा याद करने मात्र से। और देखना कैसा लगता है, मानो करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, कि मानो दया के निर्मल माने पवित्र जल में हमने स्नान कर लिया है, ऐसा फादर को देखना लगता है। और बात करना उनसे मानो संकल्प से भर जाना लगता है। तो बात करना संकल्प से भरना क्यों लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति संकल्पी है वो दूसरों के लिए भी ऐसी ही बातें करेगा। तो सुनकर ही हम मानो संकल्प से भर जाते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, ऐसा लेखक को लगता है। चूंकि लेखक के साथ फादर काफी समय तक रहे हैं, वो 35 साल से अपने आप को साक्षी मानते हैं उस चीज का। कितने वर्षों से, लगभग 35 वर्ष से वो साक्षी हैं, देखे हैं। तो फादर जब वहां आए थे
तो वो बताते हैं कि उनसे पूछा कि आपकी जन्मभूमि जो है वो क्या है। उन्होंने बोला मैं तो हिंदुस्तान का ही रहने वाला हूँ और यही मेरी जन्मभूमि है। तो उन्होंने पूछा नहीं, जहाँ आप पैदा हुए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि रेम्स चैपल, कि मेरी जन्मभूमि क्या है, रेम्स चैपल है, जो बहुत ही सुंदर है। तो वो क्या करते थे, माने वो हिंदुस्तान में आ गए थे, यानी जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने यह निश्चय किया कि मुझे भारत जाना है और उसके लिए उन्होंने संन्यास ले लिया। माने वो बताते हैं कि मेरी माँ ने बचपन में ही मानो घोषणा कर दी थी कि यह बच्चा तो हाथ से गया। तो उन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग करने के लिए बेल्जियम गए और अंतिम वर्ष में उन्होंने संन्यास लिया। सन्यासियों की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उन्होंने अंतिम इच्छा यह जाहिर की कि मैं आगे का शेष जीवन हिंदुस्तान में गुजारूंगा, और फिर वो हिंदुस्तान आ गए। समझ गए? तो वो हमेशा हिंदी के लिए समर्पित रहते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने क्या किया, फिर हिंदी में एमए किया इलाहाबाद से और उसके पहले बीए किया कोलकाता से। ये बात समझ में आ गई? उससे पहले उन्होंने क्या किया था, धर्माचार की पढ़ाई की थी, जिसेड संघ में पादरियों के बीच रहकर 2 वर्ष तक उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में भी पढ़े, फिर कोलकाता से बीए किया, इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन्होंने अपना जो शोध प्रबंध लिखा है, फादर कामिल बुल्के ने, उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से किया, 1950 में पूरा किया था, और उनका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। समझ में आ गई बेटा जी कि बीए कहाँ से किया है, कोलकाता से, एमए इलाहाबाद से, और जो उन्होंने शोध प्रबंध लिखा है वो प्रयाग विश्वविद्यालय में लिखा है, 1950 में पूरा किया। उनका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। ये बात समझ में आ गई? अब फादर अपने जो वहाँ पर रहते थे, उन्होंने एक परिमल नाम से एक संघ बनाया हुआ था। वहाँ पर हिंदी वाले जितने लोग थे वो सब इकट्ठे होते, गोष्ठियाँ होती और विचार विमर्श किए जाते, सबके लेख वहाँ पर पढ़े जाते। तो फादर बुल्के का व्यवहार ऐसा था कि वो बिना पूछे दूसरे को राय देते थे, हमेशा अच्छा उनको शिक्षा दिया करते थे। लेखक के घर पर उन्होंने अपने बेटे का जब अन्नप्राशन संस्कार किया तो फादर उनके घर गए, उनके बच्चे के मुंह में पहला अन्न का दाना डाला और उनकी आंखों में उस बच्चे के लिए वात्सल्य प्रेम तैरता हुआ नजर आया। तो वो हमेशा उनके साथ, लेखक के साथ या किसी भी मिलने वाले के साथ जब उनके किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते, सम्मिलित होते, तो बड़े भाई की तरह वो भूमिका निभाते थे और पुरोहित की तरह भूमिका निभाते थे। हमेशा सबको आशीषों से भर दिया करते थे जो उनसे मिलता, जबकि सन्यासी की आदत होती है किसी से न मिलना, किसी से रिश्ता नहीं बनाना, मगर वो कैसे थे, जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे तोड़ते नहीं थे, हर किसी से प्रेम भाव वाला रिश्ता रखते थे, सबको गले लगाने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। यह सब उनके होने के बाद तो उनसे लोग पूछते थे तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि मेरे पिता है, माता है, बहन है और भाई है। जो मेरी बहन है वो थोड़ी जिद्दी है, ठीक है, इसलिए उसकी शादी थोड़ा देर से हुई। भाई है, एक पादरी बन गया, एक भाई है व्यापार करता है, पिता है वो भी व्यापार करते हैं। तो माँ की चिट्ठी उनके पास आती थी, कभी कभी उन्होंने अपनी बहन के लिए ही उनको दुखी होते हुए देखा है। तो माँ की चिट्ठी जो आया करती थी उसको वो अपने अभिन्न मित्र जो थे उनके डॉक्टर रघुवंश जी उनको पढ़वाया करते थे। कामिल बुल्के अपने माँ के द्वारा भेजे गए पत्रों को अपने मित्र रघुवंश, डॉक्टर रघुवंश जी को पढ़ाया करते थे। तो उनको कभी कभी ऐसे ही देखा है, बाकी वो अपने घर वालों को इतना ज़्यादा याद करते किसी ने उन्हें नहीं देखा। तो हिंदुस्तान को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया, यहीं पर उन्होंने काम किए और रहने के बाद 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको कहाँ पर ले जाया गया, निकलसन कब्रगाह में, ठीक है, ले जाया गया। वहाँ ले जाकर के वहाँ बहुत सारे हिंदी के बड़े बड़े विद्वान उनकी उस अंतिम यात्रा में शामिल थे। वहाँ ले जाकर के उनका मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया, हिंदी से भी किया गया,
क्योंकि हिंदी के लिए वो हमेशा समर्पित रहे हैं। हिंदी के लिए उन्होंने हमेशा अपने मन में समर्पण भाव रखा है। बल्कि इतना ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक दो बार दुखी होते हुए भी देखा है कि हिंदुस्तान में रहने के बाद लोग हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं, तो वो मंच से अकाट्य तर्क भी दिया करते थे। हिंदी को बढ़ावा, हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनाने का उनका सपना था, जो वो हमेशा सबको कहा करते थे, बताते थे, हिंदी के लिए परेशान रहते थे। अब उनका मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ, चूंकि वो फादर थे, हिंदी से हुआ, वो हिंदी के लिए समर्पित थे। और रांची के फादर पास्कल तोयना ने उनका मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। इतना होने के बाद जब उनको नीचे जमीन पर रखा गया, यानी कब्र में नीचे लिटाया गया, तो उनकी जो देह में हाथ थे वो हमेशा खुले रहते थे गले लगाने को आतुर, मगर उस समय उनकी उंगलियां ऐसे उलझी हुई उनके शरीर पर रखी हुई थी। उनको देख करके बहुत सारों को दुख हुआ। अब लेखक ने सोचा कि कभी भी फादर बुल्के ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मुझे रोने वाला कोई होगा, मगर वहां रोने वालों की कमी नहीं थी। यानी उन्होंने बोला है कि नम आंखों को गिनना शाही फैलाने जैसा लगता है, यानी रोने वालों की इतनी भीड़ थी, इतनी एक सन्यासी के लिए कभी होती नहीं है। तो जब उनकी जो क्या है शव को कब्र में लिटाया जा रहा था, तो डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और देह को कब्र में रखा गया। उसके पहले फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, वहां से ऐसे अनेक और कामिल बुल्के उत्पन्न हों, ऐसी कामना की गई, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और लेखक ने आजीवन उनके जैसी ज्योति हमेशा जगी रहे और उस पवित्र ज्योति को नमन किया। माने हर किसी ने मन से श्रद्धा भाव से उस पवित्र ज्योति यानी कामिल फादर बुल्के को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की।